सामने विराजमान सभी मेरे हिंदू मेहमान, मैं एक बात हमेशा ध्यान रखता हूँ और कई बार मैं बोलता भी हूँ कि मैं जब 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था और तब 52,000 वोट मिले थे और सेकंड बार उसमें हार हुई थी और सेकंड बार भारी वोटों से जीत हासिल हुई। फिर दूसरा उदाहरण दरियावत विधानसभा का, जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में थावर चंद को भी 52,000 वोट मिले और सेकंड बार चुनाव लड़े तो फिर थावर चंद जीत के इस मंच पे बैठे। और तीसरा उदाहरण यहाँ पे आपके सामने है जीतू भाई, जो 52,000 वोट है, पहले चुनाव में कम वोटों से रह गए लेकिन इस बार भारी वोटों से जीतेंगे इस मंच से। इसलिए अपना जोश और जुनून कम नहीं करना है। अभी सभी तरफ से अपने जितने पूर्वजों के सपने हैं हमारे, उनका भी कहीं न कहीं हमारा साथ मिल रहा है। आज देखा होगा आपने कि कांग्रेस और बीजेपी के हालत क्या है। आज कांग्रेस और बीजेपी के अंदर इतनी फूट पड़ी हुई है कि पूछो मत। हर घर के अंदर एक आवाज है कि कांग्रेस के अंदर फूट है, हर घर के अंदर बीजेपी के भी चर्चा है कि बीजेपी के अंदर भी फूट है, लेकिन हर घर में एक ही आवाज है कि इस बार बाप पार्टी जीतेगी, जीतेंगे। लेकिन जीत आज से हमको हासिल करके घर नहीं बैठ जाना है, हमें मेहनत करनी होगी। ग्राउंड लेवल पे धरातल पे मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम खेत में मेहनत करते हैं तो फसल अच्छी उगती है और फायदा किसान को मिलता है, तो जब हमारा भी चुनाव भी एक खेत की तरह है। मैं तो आप सभी कार्यकर्ताओं को यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप जितनी मेहनत करोगे, जिस जाजम पे बैठोगे, जिस दूर में बैठ के मेहनत करोगे, मीटिंगें करोगे, उसी जगह पे मैं आके और हम पूरी टीम हिदायत टीम और हम पे आके मीटिंग करेंगे और भाई जो को निकालने का पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे आसपुर विधानसभा को, इन जनताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आसपुर विधानसभा की जनता ने मुझे जिता के भेजा, तो जयपुर के अंदर भी आवाज उठा पा रहे हैं और सड़क पे चलते हुए कभी मूड बन जाए तो स्कूल में भी चेक कर लेते हैं, हॉस्पिटल में भी चेक कर लेते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। अगर ये सोलंबर विधानसभा के अंदर आपको परिवर्तन करना है तो भाई ये जीतू भाई को आपको जिताना होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे कई विधायक बने हैं, 75 साल हो गए, 76 साल हो गए, लेकिन कई विधायक बन के यहाँ सोलंबर विधानसभा से गए, लेकिन यहाँ की जनता की जो वास्तविकता मांग है उस मांग को कोई विधायक खरा नहीं उतरा है। चाहे वो एसटी समाज का हो, चाहे एससी समाज का, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज का, चाहे जनरल समाज से जो गरीब है उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने, नेताओं ने जरूर उनका घर बनने का काम करा होगा, उनके जो आसपास के जो 15-20 जनों की टीम होगी उनका घर बनने का काम जरूर करा होगा, लेकिन आम जनता के लिए लड़ने का काम नहीं करा, नहीं आम जनता का फायदा दिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सबको आपको समझकर हमारे जीतू भाई को जिताना, और ये वही जीतू भाई है जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था 2016 के अंदर और 2017 में मेरी मुलाकात हुई थी उनकी, और ये भाई एक किसान का बेटा है और कहीं कहीं गरीब परिवार से उठ के आता, और ये जब जॉब करते थे तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी और उस समय से बिल प्रदेश के अंदर प्रवेश करा था, और आज तक जीतू भाई कंधे से कंधा मिला के समाज के लिए काम कर रहे हैं, वही जीतू भाई है। इसलिए आप जिस तरह से जीतू भाई अपने घर छोड़ के अपना समय पूरा समाज के लिए देते थे, आज जीतू भाई को आपके समय की जरूरत है। आपको समय देके तन मन धन से दिल से मेहनत करके भाई जीतू भाई को या सोलंबर से जयपुर तक पहुंचाने का काम यहाँ की सोलंबर की जनताओं को करना पड़ेगा। मुझे हाथ ऊंचा करके बताओ कि जीतू भाई के साथ हो कि नहीं। पूरा भरोसा और विश्वास है। जिस तरह से आपने हाथ ऊंचा करके भाई जीतू भाई को समर्थन दिया है, जितेश भाई को, इसी तरह से हमको साथ देना और सोलंबर से चुनाव जरूर जीतेंगे।
यहाँ की जनता की आवाज, चाहे शिक्षा की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज होगी तो जरूर विधानसभा जयपुर के अंदर गुजरेगी। ये मैं पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। और हम अभी राजस्थान विधानसभा के अंदर 3 है, जो हमारे जेकी भाई और थावरचंद जी मेरे साथी हैं। हम 3 विधायक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपने कहीं नारे रमવાનું કામ લે તે બી 3 જણા થઈને નહીં કરે, તો આમાં બી 3 જણાનો પાછો વટે, હાલાકી 3 જણા બી પાર પડી જો, क्योंकि 3 જણા था तो 3 बार एक दिन के अंदर 3 बार स्थगित करा दी थी विधानसभा के अंदर, लेकिन पास करवाना जरूरी था। और पास कराओगा तना ये जनता 84 की जनता और सलमर की जनता की ताकत से 5 होंगे, और 5 होंगे तो 5 एक मुट्ठी की तरह रहेंगे, और सामने वाले मुट्ठी जाएगी तो बिगड़ जाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और ये हमारा जो निशान है, मैं ज्यादा नहीं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारे सांसद महोदय को भी निकलना है, समय थोड़ा कम है। ये हमारा जो निशान है गेडू, अब कई एक यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि मन्नालाल कह रहा है यहाँ पे कि लड़ चलाओ और आदिवासियों के घर चला दो, तो आप लोग निशान भी ठीक है, ये भी नहीं है, वालों नहीं है, पर ये निशान छोड़ो नहीं है, और ये निशान हाथी से रखो। और मन्नालाल जी आवे तो ये निशान हाथी से रखो तो सिटी रखो। और बुजुर्गों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक जब बुजुर्ग होता है, जब पेंशन मिलती है तो ये एक सहारा मिलता है, और उन पे ज्यादा भरोसा रहता है। बुजुर्ग हमेशा यही कहता है, अपना आई है दादो है, कई भी नानो शुरू अगर ये गेड़ू ले लिए तो डायरेक्ट ना के डोकरो आई दादो माई थी ना सुरा पासो ला हाई कहे तो ये एक सहारा है उनका। ये टिकट के हिदत लेडो आपने भी डोता तिन्नर आपने अनास माताड़ा, तो ये एक सहारा है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अपने सभी बुजुर्गों को भी गाँव में घरों में जाके समझा देना कि इस पे वोट देना, ये एक सहारा है, और जीतू पे भी आपका सहारा बनेंगे, ये विश्वास दिलाना सभी बुजुर्गों को। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करके मेरी बात को यही विराम करूंगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय दिवस।